मूवी की शुरुआत एक इन्फॉर्मेशन के साथ होती है। साल 1985 से अभी तक 200 से भी ज्यादा लोगों ने बिगफुट को देखने का दावा किया है और सब लोगों ने उसे सितंबर 4 से लेकर अक्टूबर 2 के बीच में देखा था और इसी दौरान 54 लोग मिसिंग हुए थे। लोकल्स इस टाइम पीरियड को डेड मंथ कहते हैं और इस टाइम टूरिस्ट वहां पर नहीं आते। अब हम एक कपल एवरेट और मैरी को देखते हैं जो कि इसी डेड मंथ में कैंपिंग करने आए थे। वो एक केबिन में रुकते हैं जहां एवरेट और मैरी को जंगल से एक ग्रीन क्रिस्टल लॉकेट मिलता है। मैरी को वो काफी अच्छा लगता है और वो उसको पहन लेती है। एवरेट केबिन के बाहर स्मोक करने जाता है। बाहर उसे कोई ग्लोइंग चीज दिखती है। वो वुड्स के नजदीक जाकर देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो है क्या। एवरेट फौरन भागकर केबिन से फ्लैशलाइट निकालकर उसका पीछा करने चला जाता है वुड्स में। मैरी एवरेट को ढूंढते हुए बाहर आती है तो उसे भी वो ग्लोइंग चीज दिखाई देती है और हम देखते हैं कि वो चीज उसे पोजेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वुड्स में एवरेट पर बिगफुट हमला कर देता है, लेकिन फिर उसे हम सही सलामत वापस केबिन के पास देखते हैं। उसे बाहर मैरी मिलती है। वो कहती है कि वो मेरे अंदर है, मुझे बचाओ, और तभी कोई चीज उसे खींचकर वुड्स में ले जाती है। कहानी अब 10 साल आगे बढ़ जाती है जहां पर डॉक्टर डेनिस नाम का एक क्रिप्टोजोलॉजी का प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ फील्ड ट्रिप पर था। क्रिप्टोजोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मिथिकल क्रिएचर्स की एग्जिस्टेंस और उनके होने पर स्टडी करते हैं। डॉक्टर डेनिस के स्टूडेंट्स थे जेक, इजाबेला और ऑज। यहाँ पर लिली फोटो जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी जो कि अपना प्रोजेक्ट पूरा करने इनके साथ आई थी। इनके साथ इजाबेला का बॉयफ्रेंड क्रिस भी आया था जो कि नेचर में बहुत सॉफ्ट था। लिली एक सीन में कहती भी है कि वो इजाबेला के टाइप का नहीं है, वो तुम्हें यूज कर रही है। क्रिस इस बात को सीरियसली नहीं लेता। अभी सभी जंगल में बने केबिन को रेंट पर लेने जाते हैं। केबिन ओनर उनको वार्न करते हुए ये कहता है कि डेड मंथ में वुड्स में जाना खतरनाक है। वहां पर एक इविल एंटिटी भी है जो इंसानों की मौजूदगी को भांप लेती है, लेकिन ये सभी फिर भी केबिन को रेंट पर ले लेते हैं और ये वही केबिन है जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। खैर, डॉक्टर डेनिस रास्ते में सभी को बिगफुट की हिस्ट्री बताने लगते हैं। वो सभी को हाइकिंग ट्रेल्स पर चढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता। अब यहाँ पर ऑज, जैक और इजाबेला हाइकिंग ट्रेल से हटकर केबिन के रास्ते पर जाने लगते हैं। क्रिस को एक बर्ड दिखती है तो वो उसे देखने रुक जाता है और लिली अपने प्रोजेक्ट के लिए पिक्चर्स लेने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लिली को एवरेट दिखाई देता है जो कि अभी भी जिंदा था। वो एक बड़े से फुटप्रिंट को ऑब्जर्व कर रहा था जिसे लिली देख लेती है। उसे अपना और बाकियों के बारे में बताती है कि वो लोग केबिन जा रहे हैं। तो एवरेट पूछता है कि वुड्स वाले, और वो लिली से ये भी कहता है कि ऐसे खूबसूरत लड़की को जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। लिली को वो साइको लगता है तो वो वहां से चली जाती है। अब जैक रास्ते में किसी जानवर की पूप पर पांव रख देता है जिसे देखकर ऑज उसे बिगफुट का पूप कहता है। जैक उसको क्लीन करने के लिए एक पत्थर के पास जाता है जिसके पास किसी का स्केलेटन पड़ा होता है, जिसे देखकर वो एकदम डर जाता है। वो और इजाबेला इसे पुलिस में रिपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन ऑज उसे रोक लेता है। ऑज कहता है कि मुझे वापस नहीं जाना प्रोफेसर के बोरिंग लेक्चर सुनने। जब तक ये ट्रिप खत्म हो जाएगी हम तब उसी वक्त इन्फॉर्म कर देंगे, और हमने अभी किया इन्फॉर्म तो हमारी ट्रिप भी खत्म हो जाएगी और डॉक्टर डेनिस यहाँ रुकेंगे नहीं। जैक और इजाबेला उसकी बात को मान लेते हैं और वो वहां से केबिन की तरफ चलने लगते हैं। यहाँ पर इजाबेला स्केलेटन पर ग्रीन क्रिस्टल लॉकेट को नोटिस करती है और उसे निकालकर अपने पास रख लेती है। हम देखते हैं कि सभी लोग केबिन में हैं, जहाँ पर इंटरनेट और फोन सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं थे। इजाबेला को अर्जेंट वर्क कॉल करनी थी जिसके लिए वो जैक से कार कीज मांगती है। ये केबिन जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था और यहाँ पर ना कोई मोबाइल का नेटवर्क था और ना ही कोई लैंडलाइन था। नजदीकी लैंडलाइन केबिन ओनर के पास था जो कि वहां से कार में 1 घंटे का सफर था, यानी कि काफी दूर था। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर डेनिस और ऑज ड्रिंक करते हुए इस लेजेंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑज इस जंगल के बाकी इविल लेजेंड्स के बारे में भी बात करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर डेनिस उसको सीरियसली ही नहीं लेते। फिर उन्हें अचानक कुछ याद आता है और वो इजाबेला के साथ जाने लगते हैं क्योंकि उसे अपनी वाइफ को एनिवर्सरी विश करना था। अब क्रिस को उस केबिन में एक ओल्ड बुक मिलती है जिसमें क्रीपी ड्राइंग्स के साथ साथ एक स्टोरी लिखी हुई थी।
डार्कनेस अपने साथ इविल को लाती है जो कि वेंडिगो है। उस बुक में वेंडिगो नाम के क्रिएचर की काफी क्रीपी इमेजेस थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस मूवी में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है वेंडिगो। बुक में हम ये भी देखते हैं कि एक इमेज में वो लॉकेट एक लड़की को दे रहा होता है और वो लॉकेट वही ग्रीन क्रिस्टल होता है। उस बुक में ये भी लिखा था कि डार्कनेस को लाइट भगाती है जो कि सनराइज के साथ आती है, और यहाँ पर हम बिगफुट की इमेज को लाइट में आता हुआ देखते हैं। दोस्तों, वेंडिगो भी एक अर्बन लेजेंड है। उसे लोग स्पिरिट मानते हैं। वेंडिगो लोगों को कंट्रोल करके उन्हें आदमखोर बनाने के लिए जाना जाता है। तो इन सब का मतलब ये है कि यहाँ वुड्स के अंदर दो एंटिटी हैं, एक बिगफुट और एक वेंडिगो। बिगफुट दिन में दिखता है और वेंडिगो रात में। क्रिस ये सब देखकर डर जाता है। लिली शार लेने जाती है जहाँ पर एवरेट छुपके से विंडो के जरिए अंदर आ जाता है और वो लिली को बेहोश करके उसे किडनैप कर लेता है। इजाबेला कार ड्राइव कर रही थी, तभी उसके सामने एक घोस्टली फिगर आ जाती है। वो पैनिक में कार घुमाती है जो कि सीधा जाकर एक ट्री से टकरा जाती है। तभी वहाँ एक ग्लोइंग आईज वाला क्रिएचर आता है और वो डॉक्टर डेनिस को मार देता है और उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाता है। इजाबेला ये सब देखकर डर जाती है और वो कार से निकलकर भागने लगती है, लेकिन कोई एंटिटी उसे पोजेस कर लेती है। और हमने मूवी के स्टार्ट में भी मैरी को पोजेस्ड होते देखा था, और ये वेंडिगो ही है जिसने इजाबेला को भी पोजेस कर लिया था। और इजाबेला के पास भी वही ग्रीन क्रिस्टल लॉकेट था जो कि मैरी के पास भी था, और इन लोगों को जो स्केलेटन मिला था वो यकीनन मैरी का ही होगा। अब हम देखते हैं कि क्रिस को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन वो अंदर से लॉक होता है और उसे पता भी नहीं होता कि लिली को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो वो वुड्स में चला जाता है सुसु करने, और वहाँ बिगफुट पर अटैक करता है और उसे घसीटते हुए ले जाता है। अगली सुबह हम लिली को एवरेट के साथ देखते हैं। उसने अपनी गाड़ी में लिली को बांध कर रखा हुआ था। वो लिली से सॉरी भी करता है और वो उसे एक बेट की तरह यूज करने वाला था। उसको लगता है कि मैरी को बिगफुट ने मारा है, इसीलिए वो उसका शिकार करने यहाँ पर आया था। अब हम इजाबेला को केबिन में वापस आता हुआ देखते हैं। जैक और ऑज उसे देखकर शॉक में थे और वो उससे पूछते हैं कि डॉक्टर डेनिस कहाँ है। इजाबेला कहती है कि वो मर गए हैं। तभी उनको क्रिस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि क्रिस झाड़ियों के नीचे दबा हुआ है। जैक और ऑज उसे बाहर निकालते हैं और क्रिस उन्हें बताता है कि वो रियल में है, यानी बिगफुट। फिर हम देखते हैं कि उन्हें डॉक्टर डेनिस की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। केबिन में वापस आकर क्रिस वेंडिगो के बारे में बताता है, जिसे सुनकर ऑज डर जाता है और वो बताता है कि वेंडिगो एक इविल स्पिरिट है जो कि मीन और सेल्फिश लोगों को अपना शिकार बनाता है। ऑज अब जल्दी यहाँ से जाने की बात करता है और लिली भी वहाँ नहीं थी और उनके पास कार भी नहीं थी और नजदीकी शहर भी काफी दूर था। इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो केबिन में ही लिली का वेट करने लगते हैं, ये सोचकर कि हो सकता है कार उसके पास हो। शाम को हम लिली और एवरेट को देखते हैं। एवरेट लिली को ट्री से बांधकर झाड़ियों में अपनी पोजीशन ले लेता है। लिली को वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है, यानी कि उसने इससे पहले भी ऐसा किया था। लिली पैनिक में अपने आप को छुड़ाने लगती है और जैसे ही रात होती है एवरेट के पीछे कुछ हलचल होने लगती है। वो ग्लोइंग आईज वाले क्रिएचर्स वापस से हमको दिखाई देने लगते हैं, जो कि इस बार एवरेट पर हमला करते हैं और उसको मार डालते हैं। लिली ये सब शौक में देखती है और अपने आप को छुड़ाकर भागने लगती है। उधर केबिन में इजाबेला भी अपना कंट्रोल खोने लगती है। उसे वहाँ वेंडिगो दिखता है और वो उसे फुली पोजेस कर लेता है। हम देखते हैं कि और इजाबेला को चेक करने उसके रूम में जाता है तो वो वहाँ पर नहीं होती, और तभी रूम का डोर बंद होकर लॉक हो जाता है और इजाबेला अचानक से उसके सामने आ जाती है। वो अब कैनिबलिस्ट ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो ऑज पर हमला करके उसे खाने लगती है। लिली भागकर केबिन आ जाती है और उसके पीछे पीछे वो क्रिएचर्स भी वहां आ जाते हैं। जैक इन क्रिएचर्स को देखकर डर जाता है और उसके पीछे से इजाबेला उस पर हमला कर देती है। लिली क्रिस से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। क्रिस और इजाबेला के पोजेस्ड होने की बात अब तक पता नहीं थी। वो कहता है कि वो उसके बगैर नहीं जाएगा। लिली उसे 5 मिनट्स का वक्त देती है कि उसके बाद वो वहां से चली जाएगी। क्रिस उसे ढूंढने लगता है और तभी वो इजाबेला को जैक को खाते हुए देखता है और ग्लोइंग आईज वाले क्रिएचर भी केबिन में आ चुके होते हैं, लेकिन लिली और क्रिस उनसे बचकर वहां से निकल जाते हैं। लिली कहती है कि जिसने मुझे किडनैप किया था हम उसकी डेड बॉडी को तलाश करके उसकी कार की कीज लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये दोनों ही अब एवरेट की डेड बॉडी के पास आते हैं और कार की कीज ले लेते हैं, और जैसे ही वो भागने लगते हैं वहां पर वेंडिगो आ जाता है।
वो सारे के सारे ग्लोइंग आईज वाले क्रिएचर उसी के बनाए हुए थे। वो उन सब क्रिएचर से इन दिनों पर अटैक करवाता है। वो लिली का एक हाथ उखाड़ देते हैं और वो भी तड़पते हुए मर जाती है। क्रिस को अब समझ आ जाता है कि वो भी नहीं बचेगा और वो उनसे लड़ने के लिए जोश में आ जाता है और उन क्रिएचर्स को चैलेंज करने लगता है। लेकिन होता यह है कि वो क्रिएचर्स उस पर हमला नहीं करते क्योंकि क्रिस के पीछे बिगफुट खड़ा हुआ था। बिगफुट और वेंडिगो में दुश्मनी थी। बिगफुट उन क्रिएचर्स को मारने लगता है जिसे देखकर क्रिस वहां से भागने लगता है। वो चलता रहता है और सुबह उसे एवरेट की गाड़ी मिल जाती है। वो उसे स्टार्ट करके जाने ही वाला होता है कि तभी इजाबेला उस पर अटैक करती है। वो एक ज़ॉम्बी थी तो क्रिस उस पर गैसोलीन डालकर उसे जला देता है और वो वापस जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे इजाबेला की बॉडी पर चढ़ा देता है। तभी वहां बिगफुट आ जाता है और क्रिस डरकर कार बंद कर देता है। बिगफुट वहां से चला जाता है और उसके बाद क्रिस गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। क्रिस थक कर गाड़ी से बाहर आकर पैदल चलना शुरू कर देता है और कुछ ही आगे जाकर गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। अब हम एवरेट को वापस देखते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था, यानी कि वेंडिगो अब उसके अंदर था जैसे वो पहले इजाबेला के अंदर आया था। एवरेट यानी वेंडिगो ये कहता है कि मैं हर साल यहाँ डेड मंथ में आता हूँ। हर साल मैंने कई सारे लोगों को मारा है। ये वुड्स हमेशा से बिगफुट के नाम से बदनाम है लेकिन रियलिटी में इन सब के पीछे ये वेंडिगो है। एवरेट अब उसे मारने आता है लेकिन क्रिस उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। फिर क्रिस चलता रहता है और वो रोड की तरफ आ जाता है। फिर उसे एक कार नजर आती है जिसमें वही केविन का ओनर होता है। वो उसे लिफ्ट दे देता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।